कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा माधव भगवान की, श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 4 7.4। भूमिरापो नलो वायुः, भूमिरापो नलो वायुः, खं मनो बुद्धिरेव च, खं मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इति यं मे, अहंकार इति यं मे, भिन्ना प्रकृतिरस्तदा, भिन्ना प्रकृतिरस्तदा। भूमिरापो नलो वायुः, खं मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इति यं मे, भिन्ना प्रकृतिरस्तदा। भूमिरापो नलो वायुः, खं मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इति यं मे, भिन्ना प्रकृतिरस्तदा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अर्थात अपरा प्रकृतियां है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ईश्वर विज्ञान श्री भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। श्री भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसा कि सातवें तंत्र में उल्लेख किया गया है। विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः, एकम तु महतः सृष्ट, द्वितीयं त्वंड संस्थितम, तृतीयं सर्वभूतस्थम, तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। सृष्टि के लिए भगवान श्री कृष्ण का स्वांश 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु है जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत तत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदक्षाय विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय क्षीरोदक्षाय विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित है। जो भी इन 3 विष्णु रूपों को जानता है वो भव बंधन से मुक्त हो सकता है। यह भौतिक जगत श्री भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान श्री कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित है। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व को नहीं जानता वह यह मान लेता है कि ये संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष है। भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता है। भगवत गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवतम से भी इसकी पुष्टि होती है। श्री भगवान की पृथक पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत के घटक है। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परव्योम में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसी भिन्नताएं नहीं जैसे कि वैकुंठ लोकों में है। फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीरोदक्षाय विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती। अतः यथार्थ परम सत्य तो भगवान श्री कृष्ण है। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष है और उनकी नाना प्रकार की भिन्ना तथा अंतरंगी शक्तियां हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इनमें से प्रथम 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट सृष्टियां कहलाती है, जिनमें 5 इंद्रिय विषय जिनके नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध सम्मिलित है।
भौतिक विज्ञान में ये ही 10 तत्व है, किंतु अन्य 3 तत्वों को, जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार है, भौतिकवादी उपेक्षित रखते हैं। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वे परम उद्गम श्री कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार, मैं हूं तथा यह मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है, इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। बुद्धि महत्त्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। अतः श्री भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट है, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय है। ये मूलतः श्री कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और उनसे भिन्न है, किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्पज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते कि श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय श्री कृष्ण की बहिरंगी शक्ति का प्राकट्य है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी का स्वागत है। पिछले शनिवार को हमने तीसरा श्लोक देखा था, 7वें अध्याय का तीसरा श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। भगवान ने कहा था कि अनेक सिद्धि, अनेक पुरुषों में वो कोई एकाधी पुरुष होता है जो सिद्धि प्राप्त करता है। करोड़ों पुरुषों में, करोड़ों लोगों में कोई एक आध होता है जो सिद्धि प्राप्त करता है। अब ये महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे करोड़ों सिद्धियों में भी कोई एक आध होता है जो तत्व को समझता है, कृष्ण तत्व को समझता है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। एक तो पहले तो मनुष्य बनना मुश्किल है। 84 कितना योनि है मनुष्य की? 4 कोटि मनुष्य की योनियां हैं। 4 करोड़ अर्थात आप देखो 4 करोड़ योनियां, इसका अर्थ क्या है? कितने प्रकार के मनुष्य हैं? 4 लक्ष। तो 4 लाख योनियों में कोई अफ्रीकन है, कोई अमेरिकन है, कोई काला कुट्ट है तो कोई गोरा है, तो कोई एकदम पीला है तो कोई कैसा है, कोई
छोटा है तो कोई ऊंचा है, कोई कैसा है, कितनी योनियां हैं, है ना, कितने टाइप के लोग हैं, कितने स्पीसीज हैं। सो इतने सारे लोगों में मनुष्य होना बड़ा मुश्किल है। मनुष्य का धर्म, है ना, मनुष्य किसको कहते हैं? जिसके पास ब्रह्म जिज्ञासा है ना, जिसके पास ब्रह्म जिज्ञासा है वो मनुष्य है। तो ऐसे इतने सारे मनुष्य है, इतने सारे योनियां है मनुष्य की, उसमें ऐसे कितने हैं कि जो ब्रह्म जिज्ञासा रखते हैं, और ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्म जिज्ञासाओं में भी, रखने वालों में भी ऐसे कितने हैं कि जो सिद्ध हो जाते हैं, बहुत विरले। ऐसे करोड़ों करोड़ों सिद्धियों में भी कोई एक आध ऐसा निकल जाता है जो भगवान को तत्व से जान लेता है। ऐसा भगवान पिछले शनिवार को बोले थे। तो अर्जुन के मन में थोड़ा सा जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वो जिज्ञासा ऐसे उत्पन्न हुई कि श्री कृष्ण ने पिछले समय कहा था कि श्री कृष्ण का तत्व जानने वाला कोई एक आदि होता है, तो श्री कृष्ण तत्व है क्या, वो तत्व क्या है? ऐसा जिज्ञासा अर्जुन के मन में हुई पिछले समय, क्योंकि भगवान ने बोला था कि कितने करोड़ों अब्जों लोगों में तत्व जानने वाला एक आधा बिरला होता है। तो अर्जुन के मन में नेचुरली आएगा ना प्रश्न कि ऐसा इतना है क्या, वो तत्व क्या तत्व है? तो हमने पिछले समय जैसी चर्चा की थी, तो भगवान अर्जुन की उस जिज्ञासा का उत्तर इस श्लोक में देते हैं। भगवान तो अंतर्यामी है, वो समझ जाते हैं कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। वो समझ गए कि अर्जुन के मन में चल रहा है कि तत्व क्या है। तो तत्व की चर्चा अभी ये श्लोक से भगवान करते हैं 7.4 से। तो ये 7.4 में श्री भगवान अर्जुन को प्रकृति का तत्व समझाते हैं। परा और अपरा शक्ति है ना, भगवान की दो शक्ति है, दो तत्व, परा तत्व, अपरा तत्व। इस श्लोक के तात्पर्य में ट्रांसलेशन में प्रभुपाद जी लिखते हैं अपरा प्रकृति। और पूर्व में भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हें सब कुछ ज्ञान दूंगा। कौन सा ज्ञान दूंगा? बोले भौतिक ज्ञान भी दूंगा, और बोले थे ना, याद है आपको, भगवान ने बोले थे कि मैं सारे प्रकार का ज्ञान है अर्जुन में तुम्हें दूंगा। उसमें मैं व्यवहारिक ज्ञान दूंगा, भौतिक ज्ञान दूंगा, आध्यात्मिक ज्ञान भी दे दूंगा। तो आज का पहला जो श्लोक है, भगवान भौतिक ज्ञान से शुरू करते हैं। भौतिकता का प्रकृति का ज्ञान अर्थात अपरा शक्ति। तो ये दोनों श्लोकों में भगवान के शक्ति का वर्णन है। इसका वर्णन है, भगवान के शक्ति का वर्णन है, अर्थात भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन है। भगवान की शक्ति अर्थात भगवान का ऐश्वर्य, अर्थात इंग्लिश में कहा जाए तो भगवान का ग्रेटनेस। क्या है? भगवान का ग्रेटनेस। ये दो श्लोकों में है। बाद में जैसे जैसे आगे जाएंगे हम भक्ति के इस भक्ति योग में, वैसे वैसे फिर भगवान का स्वीटनेस शुरू हो जाएगा। अभी हम भगवान का ग्रेटनेस पे ही पहले चर्चा करते हैं, क्योंकि कोई भी जीव जो है वो पहले प्रभावित किससे होता है? ग्रेटनेस से होता है। अरे वो इतने बड़े हैं, ओ प्रभावित हो जाते हैं ना। हमको दिव्यता भव्यता प्रभावित करती है ना। दिव्य होगा, भव्य होगा तो हमको बड़ा, हम इंप्रेस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। सूक्ष्म होगा, कुछ नहीं दिखेगा, हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है ना। तो इसलिए पहले शुरुआत भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान की शक्तियों से शुरुआत कर रहे हैं, भगवान की भव्यता से शुरुआत कर रहे हैं। तो भव्यता से हम इंप्रेस हो जाएंगे, है ना। भगवान की ग्रेटनेस से हम प्रभावित हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान प्रकृति तत्व इस श्लोक में प्रकृति के विषय में समझाते हैं। जैसा कि पूर्व के श्लोक में हमने कहा था कि ये प्रकृति या भौतिक जगत ये क्या है? इट्स रिफ्लेक्शन। क्या है? रिफ्लेक्शन है, ये प्रतिबिंब है। और रियलिटी क्या है?
आध्यात्म इज रियलिटी एंड मटेरियलिज्म इज रिफ्लेक्शन। स्पिरिचुअल जो आध्यात्म है वो सत्य है, और जो भौतिकता है वो सत्य क्या प्रतिबिंब है कि नहीं? मटेरियल वर्ल्ड जो है, भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत का क्या है, प्रतिबिंब है, और आध्यात्मिक जगत सत्य है ना? तो ये हमने पूर्व में चर्चा की थी। सो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन है, जो प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब में और जो सत्य जगत है, आध्यात्मिक जगत, उसमें कुछ स्तर तक तो सिमिलैरिटी होगी ना, समानताएं तो कुछ हो, है ना? भाई प्रतिबिंब है तो कुछ तो समानताएं होगी ना, होगी कि नहीं? अब आप आईने के सामने खड़े हो गए तो आपका जो दिखेगा प्रतिबिंब वो आप ही के जैसा होगा ना, कि कुछ अलग होगा? ऐसे ही होगा, थोड़ा लाइट वगैरह का फर्क होगा, है ना? तो वैसे ही रिफ्लेक्शन को, जो प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब भी वो सत्य के अनुकूल ही होता है, लगभग समान होता है, परंतु फर्क क्या होता है? फर्क किस में होता है? मिरर में देखोगे तो आपका प्रतिबिंब और आप में तो कोई ज्यादा सब सिमिलर दिखता है, तो व्हाट इज द डिफरेंस? उल्टा दिख रहा है। यस, एक और प्रतिबिंब में असत्य नहीं है, प्रतिबिंब है तो सही, उसी का ही है। हाँ, ये आध्यात्मिक व्याख्या है। यस, सरल भाषा में समझे तो जो प्रतिबिंब होता है उसकी कोई अपनी शक्ति होती है क्या? शक्ति किसकी होती है? दिस इज इम्पोर्टेंट। शक्ति किसकी है? प्रतिबिंब को कोई शक्ति है? कोई शक्ति नहीं। ऐसे ये भौतिक सृष्टि जो है, ये है तो अस्तित्व में, परंतु ये वास्तविक शक्ति किसकी है? आध्यात्मिक जगत की शक्ति है। किसकी शक्ति है? आध्यात्मिक जगत की शक्ति है। तो ये बात हमको बहुत पक्की ध्यान में रखनी है जब तक कि भक्ति योग समाप्त नहीं होता है, पूरे 6 के 6 अध्याय तक। एक बात ये हमको पक्की ध्यान में रखनी है। सो ऐसे ही हम सब जो हम बैठे हैं, हम सब we all are reflection of the Lord। हम सब क्या है? भगवान का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। वास्तव में हमारे में कोई बहुत शक्ति नहीं है। शक्ति किसमें है? जिसका हम प्रतिबिंब है उसमें। हम किसका प्रतिबिंब है? भगवान का प्रतिबिंब है। तो भगवान में पूर्ण शक्तियां है, और क्योंकि भगवान का एक अंश इस हमारे प्रकृति में आ गया, आत्मा, तो इसलिए हम सजीव हो गए। परंतु शक्ति किसकी? मूलतः शक्ति क्या है? भगवान की है। ऐसा हमारे उनको शास्त्र कहते हैं। सो ये महत्वपूर्ण बात भगवान भी पहले बोल चुके हैं। भगवान बोले कि जब तुम ये समझ जाओगे, पिछले श्लोक में बोले ना, 7.12 में बोले भगवान कि तुम ये बात जब समझ जाओगे ना, तो तुमको संसार में समझने जैसा कुछ बचेगा ही नहीं। रिफ्लेक्शन एंड रियलिटी, प्रतिबिंब और सत्य, रिफ्लेक्शन एंड रियलिटी, ये दो बातें यदि समझ में आ गई तो संसार में तुम्हें समझने जैसा कुछ बचेगा ही नहीं, सब समझ जाओगे। ऐसे बोले थे भगवान, आपको स्मरण है? 7वां अध्याय शुरू होते से ही बोले थे। इन दो बातों को यदि समझ जाते हैं तो ये 7वें अध्याय में यही शास्त्र पे चर्चा की गई, रियलिटी एंड रिफ्लेक्शन। 7वें अध्याय पे इसी विषय पे 7वें अध्याय में चर्चा की गई है।
जब यदि ये बातें समझ जाते हैं तो हमको दूसरा समझने जैसा कुछ नहीं बचता है, सब समझ में आ जाता है। अब हमको हमारे मनुष्य जीवन का एक और एक एंजाइटी कहो या एक अपेक्षा, एक्सपेक्टेशंस कहो, एक सबको है, हम सबको है। क्या है वो? हम सब सुखी होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं? सुखी होना चाहते हैं ना। ये सुख क्या है एग्जैक्टली? ये सुख क्या है? ये प्रकृति क्या है? ये प्रकृति आध्यात्म का प्रतिबिंब है। ये प्रकृति आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है। वैसे ही ये सुख क्या है? ये सुख कहा गया है कंफर्ट्स, हैप्पीनेस, सुख, ये दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रूथ। हम सुख चाहते हैं तो ये सुख किसका रिफ्लेक्शन है? सत्य का रिफ्लेक्शन है। प्रकृति किसका रिफ्लेक्शन है? आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है। अब हम सुख कहां ढूंढ रहे हैं? देखो फॉर्मूला ध्यान में रखो, यदि ये समझ गए तो सब सही है। हम जिस संसार में रहते हैं, ये जो संसार है, ये संसार किसी का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब समझते हैं ना? जैसे आप नदी किनारे गए और एकदम नदी का स्वच्छ जल है और स्थिर और शांत है, हाँ? और वो नदी के किनारे पे एक ऊंचा वृक्ष है। क्या है? ऊंचा वृक्ष है। ये एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करिए। ऊंचा वृक्ष वहां पे है नदी के किनारे पे, और मैं भी नदी के किनारे पे बैठा हूं। तीन चीजें हैं। नदी है, नदी में जल है, जल संत शांत है, और नदी के तट पे एक बड़ा ऊंचा वृक्ष है, नारियल का पेड़ है। नारियल का पेड़ है और मैं नदी के तट पे बैठा हूं। अचानक मुझे उस नदी के जल में हीरा दिखता है। क्या दिखता है? हीरा दिखता है। मैं एकदम प्रसन्न हो जाता हूं और तुरंत क्या करता हूं? नदी में छलांग मारता हूं हीरा पाने के लिए। और मैं बहुत देर तक नदी में पानी के अंदर ढूंढता हूं हीरा, हीरा नहीं मिलता है। थक जाता हूं, पूरा एग्जॉस्ट हो जाता हूं, फिर आके तट पे बैठ जाता हूं, फ्रस्ट्रेट, एकदम थक गया हूं, बहुत प्रयास किया। थोड़ी देर बैठा शांत, फिर वो पानी शांत हुआ। अब वही हीरा फिर मुझे थोड़े अंतर पे दिख जाता है। फिर छलांग लगाता हूं, फिर भयंकर प्रयास करता हूं, थक जाता हूं, फिर किनारे पे आके बैठ जाता हूं, परेशान हो जाता हूं, फिर आधा घंटा रेस्ट करता हूं, 1 घंटा रेस्ट करता हूं, फिर ढूंढता हूं, देखता हूं, फिर नदी में मुझे हीरा दिखता है, फिर छलांग लगाता हूं, फिर एग्जॉस्ट हो जाता हूं, फिर थक जाता हूं, फिर किनारे पे आ जाता हूं। ये करते 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 मेरा जीवन बीत जाता है, पूरा जीवन बीत जाता है। शाम हो जाती है ना, शाम हो जाती है, सूर्यास्त हो जाता है, का अर्थ क्या है? जीवन अंतिम पड़ाव पे आ जाता है। हाँ? हीरा दिख तो जाता है, छलांग तो लगाता हूं, प्रयास भी तो करता हूं, मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वास्तव में वो जो हीरा है वो उस पेड़ के ऊपर रखा हुआ है और उसका प्रतिबिंब वो पानी में दिख रहा है। हीरा कहां पे है?
पेड़ पे, प्रतिबिंब कहाँ दिख रहा है? पानी में। मैं कहाँ ढूंढ रहा हूँ? अब ये जो हम इस श्लोक में कहना चाहते हैं, सुख यानी हीरा, सुख यानी हीरा, सुख इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रूथ। सुखी होना चाहते हो? सुखी होना चाहते हो? हाँ कि ना? जो कुछ नहीं बोले नहीं होना चाहते। सुखी जो होना चाहते हैं तो उनको कहां ढूंढना पड़ेगा? उसको ट्रूथ में, सत्य में, सत्यता में ढूंढना पड़ेगा। तो सुख हमेशा किसके साथ होता है? जो सत्य, जीवन में सत्य का मार्ग अपनाते हैं उसके साथ। रिफ्लेक्शन में सुख नहीं है, कितनी भी छलांगे लगाओ हीरा नहीं मिलेगा, आनंद नहीं है रिफ्लेक्शन में, कितना भी प्रयास करो नहीं मिलेगा। थोड़े देर के लिए ठीक ठीक लगेगा, पुनः परीक्षा, पुनः एंजाइटी, पुनः प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, मैनिपुलेशन, पॉलिटिक्स, स्वार्थ, तू मैं है कि नहीं? जीवन बीत जाएगा, इसमें हीरा नहीं मिलेगा। हीरा यदि चाहिए तो सत्य को ढूंढना होगा, ट्रूथ को ढूंढना होगा, है ना? सो रिफ्लेक्शन के पीछे दौड़ते दौड़ते जीवन बिताना अर्थात पशु पक्षियों का जीवन जीना, प्रतिबिंब के चक्कर में फंसे रहना, गलत दिशा में सुख को ढूंढना। दिशा ही गलत है सुख का। दिल्ली जाना है, दिल्ली की ट्रेन कहां से छूटती है? बोरीवली स्टेशन से। दिल्ली की ट्रेन बोरीवली स्टेशन से छूटती है। मुझे बोरीवली स्टेशन ही पता नहीं है, मैं नाला सोपारा स्टेशन को ही बोरीवली समझ बैठे, और वो स्टेशन पे जो ट्रेन आएगी उसमें बैठ गया। कहां जाऊंगा? दिल्ली नहीं जाऊंगा। दिल्ली नहीं जाऊंगा, जो भी स्टेशन आएगा वहां उतर जाऊंगा, उसी को दिल्ली से दूंगा। कितना भ्रम, कितना भ्रम। यदि हम रिफ्लेक्शन में सुख ढूंढेंगे ना तो दिशा ही गलत है, डायरेक्शन ही गलत है। दिशा ही जब गलत है तो सुख मिलेगा कैसे? हम मंजिल प्राप्त करेंगे कैसे? और जो भी प्राप्त करेंगे वो होगा भ्रम, क्योंकि दैट इज नॉट दिल्ली, वो रियलिटी नहीं है, तो भ्रम है। तो भ्रमित अवस्था में रहने से सुख की प्राप्ति कभी नहीं होगी। सो इसलिए भ्रमित अवस्था में नहीं रहना चाहिए। तो क्या क्या करना चाहिए? तो हमने रिफ्लेक्शंस जो है, प्रतिबिंब जो है, रिफ्लेक्शन जो है, उसकी ओर फोकस होना बंद करना चाहिए। रिफ्लेक्शन की ओर फोकस होना बंद करना चाहिए और रियलिटी की ओर जरा डीप डीप एंड डीप एंड डीपर एंड डीपेस्ट, गहराई गहराई और गहराई में जाना चाहिए। किसकी ओर? रियलिटी की ओर, सत्य की ओर। किसी को पूछे तो कोई कहेगा सत्य तो हम जानते हैं, लेकिन जानने से काम नहीं चलेगा, उसमें और गहन और डीप डीप डीपर डीपेस्ट लेवल तक जाना चाहिए। थोड़ा रिफ्लेक्शन के प्रति फोकस कम करना चाहिए एंड रियलिटी के प्रति डीपर लेवल पे जाना चाहिए और गहराई में जाना चाहिए, है ना? यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप सन्यासी हो जाओ, वैरागी हो जाओ, सब छोड़ दो वगैरह वगैरह, नहीं कहा जा रहा है। लेकिन क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि आप रियलिटी की ओर जरा गहराई में उतरिए, ऊपरी ऊपरी नहीं। ओनली एक्सटर्नल, हम एक्सटर्नली तो बहुत अच्छे दिखते हैं भक्ति वगैरह में, भगवान के प्रति वगैरह वगैरह, सब एक्सटर्नल, एक्सटर्नली तो वेरी नाइस, एक्सटर्नली किसी का बुरा नहीं करते हैं। हम भगवान को मानते हैं, हम रामनवमी, जन्माष्टमी, रथ यात्रा, ये जितने भी बड़े बड़े उत्सव महोत्सव होते हैं मंदिर में जाते हैं, है कि नहीं?
हम भगवान के लिए नारियल फोड़ते हैं, मंदिर में जाके मन्नत मांगते हैं, हम क्या बुरा करते हैं? इससे क्या हमको रियलिटी का पता चलेगा? क्या सत्य को आत्मसात कर पाएंगे? क्या सत्य के संपर्क में जाएंगे? हम जाएंगे इससे? क्योंकि ये सारी बातें तो एक्सटर्नल है प्रभु, इंटरनली कनेक्ट होना चाहिए। एक्सटर्नली डिटैच, इंटरनली कनेक्ट। एक्सटर्नली डिटैच एंड इंटरनली कनेक्ट। एक्सटर्नली डिटैच का अर्थ क्या है? एक्सटर्नली डिटैच का अर्थ क्या है? मान लो कल मंदिर में ने कहा कि भाई अभी हॉल 2 महीना खाली नहीं है, एसी हॉल, आपको ग्राउंड में बैठ के कथा करनी पड़ेगी, चलेगा? पंखा भी नहीं होगा वहां पे। एक्सटर्नली डिटैच, जो हमारी कमजोरियां है, वीकनेसेस है, मटेरियल वीकनेसेस, उसके प्रति डिटैच होते जाइए। डिटैच होते जाइए का अर्थ क्या है? उसका सही उपयोग करिए। क्या करिए? सही उपयोग करिए, है ना? जो हमको रिसोर्सेस मिले हैं उसका योग्य दिशा में उपयोग करिए। यूज, मिसयूज एंड अब्यूज। हम रिसोर्सेस का कभी कभी मिसयूज करते हैं, कभी कभी रिसोर्सेस को अब्यूज करते हैं। करना क्या है? रिसोर्सेस का यूज करना है। सो यूज करके, रिसोर्सेस का उपयोग करके हमको डीप डीप एंड डीपर जाना है। कहां पे? आध्यात्म में, रियलिटी में डीप जाना है। सो इस प्रकार से हम थोड़ा फोकस, क्योंकि आज हमने अपने जीवन को कंप्लीटली इम्बैलेंस करके रखा हुआ है। कंप्लीटली इम्बैलेंस। क्यों? क्योंकि हमारा 100% फोकस कहां पे है? एक्सटर्नल्स में। कहां पे फोकस है? एक्सटर्नल्स में। बट क्योंकि शास्त्र तो कहते कि एक्सटर्नली तो आपको थोड़ा डिटैच होते आना चाहिए और इंटरनली तो आपको कनेक्ट होते आना चाहिए। इंटरनली कनेक्ट किससे होते आना चाहिए? भगवान से, आध्यात्म से, शास्त्र से। हमको इंटरनली कनेक्ट होते आना चाहिए। इंटरनली कनेक्शन बहुत आवश्यक है। अब समस्या हमारे सबके साथ यही होती है कि हम एक्सटर्नल में ही कंप्लीटली इन्वॉल्व है। हम कभी भक्ति भी करते हैं तो कई बार प्राय हम देखते हैं कि एक्सटर्नली ही भक्ति करते हैं। भक्ति का स्तर भी क्या है? बहुत एक्सटर्नल है, बहुत एक्सटर्नल है। उसने मुझे ऐसे कहा, इसने मुझे वैसे कहा, उसने मुझे ऐसा कहा तो मुझे बुरा लगा, उसने वैसा किया, मंदिर में तो ऐसा ही होता है, भक्त तो वैसा ही करते हैं, शास्त्र में तो वैसे। इट ऑल एक्सटर्नल। और दूसरा, और मंदिर में आते हैं लेकिन विशेष एजेंडा लेके आते हैं, है ना? कोई भौतिक मटेरियल बेनिफिट चाहिए हमको मंदिर से, एजेंडा लेके आते हैं, वो भी एक्सटर्नल है। सब एक्सटर्नल। सो बहुत ज्यादा फोकस किसमें है? एक्सटर्नल फोकस है। अब ये एक्सटर्नल फोकस बैलेंस कब होगा? जब हम इंटरनली डीप कनेक्शन रखेंगे। इंटरनली भगवान के साथ डीपली कनेक्ट हो जाएंगे। हो जाएंगे क्या? इंटरनली भगवान के साथ डीपली कनेक्ट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? व्हाट इज द वे? शास्त्र को फॉलो करें और प्रति शनिवार का क्लास मिस न करें। डीपली कनेक्ट भक्तों के संग से और भगवान के नाम से हो सकते हैं। सत्संग, एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज, फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड थिंग चैंटिंग होली नेम। भगवान के नाम का उच्चारण करते रहने से भगवान के साथ कनेक्शन फील होता है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम।
करते रहिए। जीवन में एक क्षण ऐसा आएगा कभी ना कभी कि हमको लगेगा कि हम भगवान से कनेक्टेड हैं। विल फील दैट, वो अनुभूति है, वो आएगी। और फिर एक्सटर्नल जो है, जहां ओवर फोकस्ड है, वो बैलेंस होते जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं सभी को, प्रभुपाद जी बहुत आग्रह से कहते हैं, क्या कहते हैं? चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। ऐड कृष्णा इन योर लाइफ। आप जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, जो है ठीक है, वो करेक्ट करना होगा, जब होगा तब होगा, तब होगा। पहले क्या करो? पहले इमीडिएटली कृष्ण को ऐड कर दो अपने जीवन में। कैसे करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कृष्ण को हमारे जीवन में ऐड करें। कैसा ऐड करेंगे? जस्ट बाय चैंटिंग हिज नेम। बस हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते रहिए, परंतु शुद्ध भाव से, शांत भाव से। जितना समय दे सकते हैं भगवान के नाम का जप करिए और भक्तों का संग करिए, एसोसिएशन। इससे क्या होगा? धीरे धीरे हमारा एक्सटर्नल बैलेंस होता जाएगा और इंटरनल कनेक्शन डीप होता जाएगा, है ना। और शनिवार का क्लास तो है ही, आप सब तो बहुत अच्छे भक्त हैं, प्रति शनिवार आते हैं, तो ऐसा ही आते रहिए। अब ये जो कहा गया है इस श्लोक में भी, पूर्व के श्लोक में भी, और संपूर्ण 7वें अध्याय में भी ये कहा जाएगा कि भगवान ने ही हमको बनाया है ना। भगवान ने हमको कैसा बनाया है? भगवान ने हमको एक पार्शियल रिफ्लेक्शन कहते हैं ना, भगवान का अंश के रूप में हमको बना दिया। हम कौन है? भगवान के अंश है। हमें अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान कहेंगे कि सारे जीव क्या है? मेरा ही अंश है, ऐसा बोलेंगे। सो आगे के जो श्लोक है और ये श्लोक में अंतर यही है कि इस श्लोक में भगवान उनके संपूर्ण भौतिक शक्ति की चर्चा कर रहे हैं। मटेरियल ऑपुलेंस, मटेरियल एनर्जीज, प्रकृति की शक्ति, एक्सटर्नल एनर्जी, अपराशक्ति, इसकी चर्चा कर रहे हैं। और नेक्स्ट श्लोक में भगवान जीव शक्ति की चर्चा करेंगे, है ना। इस श्लोक में क्या कहा गया है? भगवान ने भूमि आपो नलो वायु खम मन बुद्धि एव च। ये 8 जैसे कहा गया है ना, 8 बातें भगवान ने जो बताई है, ये सब क्या है? एक्सटर्नल्स। ये सब क्या है? एक्सटर्नल है। और नेक्स्ट श्लोक में भगवान इंटरनल की चर्चा करें। शुरुआत भगवान ने कौन सी शक्तियों से की है? अपराशक्ति, एक्सटर्नल एनर्जी, भगवान की बाह्य शक्ति। और आगे नेक्स्ट श्लोक में क्या कर रहे हैं? भगवान परा अर्थात जीव शक्ति, आप उसको तटस्थ शक्ति भी कह सकते हैं। भगवान अपने तटस्थ शक्ति का वर्णन कर रहे हैं क्योंकि भगवान ने वचन दिया था अर्जुन को कि तुम हे अर्जुन इतना समझ लोगे जो मैं समझा रहा हूं तो तुमको समझने जैसा कोई बचेगा ही। अब उसमें ये भी कहते कि मैं तुमको व्यवहारिक भी बताऊंगा और आध्यात्मिक भी बताऊंगा। तो जब व्यवहारिक बताऊंगा तो पूरा व्यवहारिक तो मटेरियल एनर्जी के विषय में बताएंगे और देन पूरा जीव शक्ति के विषय में बताएंगे। इस प्रकार से भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि भगवान ने दोनों बातें बनाई है। भगवान ने हमको भी बनाया, भगवान ने प्रकृति को भी बनाया। प्रकृति भी भगवान का रिफ्लेक्शन है। अभी देखा ना हमने, प्रकृति भी भगवान का रिफ्लेक्शन है, हम भी भगवान का है कि नहीं है? हम भी भगवान का रिफ्लेक्शन है, प्रकृति भी भगवान का रिफ्लेक्शन है। अच्छा, देन व्हाट इज द डिफरेंस? हम भगवान का कॉन्शियस रिफ्लेक्शन है। कॉन्शियस है ना? जल, अग्नि, वायु, आकाश, वायु, ये सब कॉन्शियस है क्या? नहीं है ना। ये कॉन्शियस नहीं है, मटेरियल है। और हम
कॉन्शियस है। सो हम कौन है? वी आर कॉन्शियस रिफ्लेक्शन, चेतन प्रतिबिंब। हमारे अंदर चेतना है, तो हम भगवान का प्रतिबिंब है, पर हमारे अंदर क्या है? चेतना है। और प्रकृति, जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये भी भगवान का रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, परंतु इसमें चेतना नहीं है। सो वी आर कॉन्शियस रिफ्लेक्शन। सो कॉन्शियस रिफ्लेक्शन हमको क्यों बनाया भगवान ने? चेतन प्रतिबिंब हमको क्यों बनाया? क्यों चेतना डाल दी हमारे अंदर? पूर्व में मैंने चर्चा की थी इस विषय पे 7.1 में शायद। हमको भगवान ने चेतन प्रतिबिंब इसलिए बनाया ताकि भगवान हमारे साथ संबंध बना सके और हम भगवान के साथ संबंध बना सके। संबंध ज्ञान। कौन सा ज्ञान? संबंध ज्ञान। हम भगवान के साथ संबंध दृढ़ कर सके, इसलिए भगवान ने हमको चेतन प्रतिबिंब, स्वयं का चेतन अवस्था में प्रतिबिंब बना दिया, कॉन्शियस रिफ्लेक्शन हमको बना दिया। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान को हमसे कोई अपेक्षा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। कॉन्शियस रिफ्लेक्शन बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि हम भगवान और हम आपस में रिलेशन दृढ़ कर सके, हम भगवान के साथ अपना संबंध दृढ़ कर सके, भगवान भी हमारे साथ प्रेम का आदान प्रदान कर सके। इसलिए कॉन्शियस रिफ्लेक्शन बनाया। बरोबर है ना? अब प्रकृति को अनकॉन्शियस रिफ्लेक्शन बनाया। प्रकृति क्या है? अनकॉन्शियस रिफ्लेक्शन है, अर्थात अचेतन प्रतिबिंब है। चेतन प्रतिबिंब है और अचेतन प्रतिबिंब है। बड़ा ध्यान का फॉर्मूला ध्यान में रखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। हम चेतन प्रतिबिंब, प्रकृति अचेतन प्रतिबिंब। कॉन्शियस रिफ्लेक्शन एंड अनकॉन्शियस रिफ्लेक्शन। सो हमारा जो जीवात्मा है वो कॉन्शियस है, चेतन है, और प्रकृति जो है अर्थात मैटर वो अनकॉन्शियस है। प्रकृति जो है वो अनकॉन्शियस है। मैं इसलिए इतनी बार बोल रहा हूं क्योंकि आगे एक फॉर्मूला आएगा, वो फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए। प्रकृति अनकॉन्शियस, जीव कॉन्शियस। जीव इज अ कॉन्शियस रिफ्लेक्शन, प्रकृति इज अनकॉन्शियस रिफ्लेक्शन। अब ये जो जीव आत्मा है ये इस शरीर में आ गया ना शरीर में। ये शरीर क्या है? प्रकृति से ही बना है। शरीर किससे बना है? शरीर में यही तो है सब, अग्नि वायु जल आकाश वगैरह सब शरीर में बना है ना? तो अब ये जीवात्मा क्या हो गया? ये जीवात्मा ये शरीर में आ गया। सो अब क्या हो गया? इंटरैक्शन ऑफ स्पिरिट एंड मैटर। इंटरैक्शन ऑफ व्हाट? अब कौन से दो के बीच में इंटरैक्शन होना शुरू हो गया? जीव और शरीर, शरीर अर्थात प्रकृति। जीव और शरीर के बीच में इंटरैक्शन शुरू हो गई। आ गई कि नहीं? ये जीव इसमें आ गया, कैसे आया है बाद में देखेंगे। इस पूर्व में थोड़ा बहुत देखा है, दूसरे तीसरे अध्याय में। जीव इस शरीर में आ गया, इतना तो जानते हैं कि नहीं? जानते इतना? कौन नहीं जानता है? ये जीव शरीर में आ गया, ये कौन नहीं जानता? जानते हैं ना इतना
कि ये जीव शरीर में आ गया। अब जीव जैसे ही शरीर में आ गया तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन शुरू हो गई। किसके किसके बीच में इंटरेक्शन शुरू हुई? स्पिरिट एंड मैटर, जीव एंड प्रकृति, जीव एंड शरीर, स्पिरिट एंड मैटर, इंटरेक्शन तो शुरू हुई। संपर्क में तो आ रहे हैं, लेकिन बड़ा विचित्र संपर्क है। पानी में कभी तेल डाल के देखा है? क्या होता है? डिजॉल्व होता है? नहीं होता है। कितना भी मिक्स करने का कोशिश करो आप, क्या होता है? डिजॉल्व नहीं होता है। पानी के ऊपर तेल तैरता है, मिक्स नहीं होता है। मिक्स होता है? एग्जैक्टली ऐसे ही प्रकृति अर्थात शरीर में आत्मा तो आ गया, मिक्स तो हो गया, अंदर तो गया, लेकिन शरीर में मिक्स नहीं हो सकता। शरीर में मिक्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि शरीर क्या है? अनकॉन्शियस रिफ्लेक्शन है, भगवान का अचेत प्रतिबिंब है, और आत्मा भगवान का सचेत प्रतिबिंब है। अचेत और सचेत मिक्स कभी नहीं होगी। आत्मा जिस मटेरियल से बना हुआ है वो सेम मटेरियल नहीं है जिससे शरीर बना हुआ है, इसलिए मिक्स नहीं होगी। मिक्स नहीं होगी। तो वो मैटर क्या है, वो आत्मा क्या है? वो शरीर अर्थात तो प्रकृति क्या है और आत्मा क्या है, उसकी चर्चा ये 2 श्लोकों में की है। यहां तक तो समझ गए ना? यहां तक क्लियर है ना? तो अब ये जो 2 एलिमेंट है, प्रकृति एंड आत्मा, अर्थात स्पिरिट एंड मैटर इंग्लिश में कहते हैं। तो पहला ये जो श्लोक है ये मैटर के ऊपर है, एंड नेक्स्ट जो श्लोक है वो स्पिरिट के ऊपर है। और ये दोनों भगवान की शक्तियां हैं, और इस भगवान ने शुरुआत भक्तियों की अपने शक्तियों का परिचय देते हुए की है। भक्ति योग की शुरुआत कहां से की है? भगवान ने अपने शक्ति का परिचय देते हुए की। तो अभी इस श्लोक में जो प्रथम पंक्ति है, भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच। भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच। सो भूमि अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकारी 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना प्रकृतियां है। भिन्न अपरा प्रकृतियां, भिन्ना प्रकृतियां है। भगवान कह रहे मेरी तो है, मेरी तो है, परंतु भिन्न है। ऐसा क्यों बोले भगवान? मेरी तो है, एक्सटर्नल भगवान की है ना? मम माया दुरुत्तया, आगे कहेंगे मेरी शक्ति है, बाह्य शक्ति है भगवान की। भगवान कहते हैं मेरी है। फिर भिन्ना क्यों कहा? क्योंकि वो भगवान के साथ प्रेम नहीं कर सकती, जिज्ञासा नहीं कर सकती, भगवत तत्व चिन्मय तत्व को प्राप्त नहीं कर सकती। तो ये जो 5 तत्व बताए गए, पंच महाभूत, भूमिर आपो अनलो वायु खम, और फिर 3 सूक्ष्म तत्व बताए हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। तो उसमें पहला जो तत्व आया है भूमि, कौन सा तत्व है? भूमि तत्व, अर्थात पृथ्वी तत्व। ये सांख्य योग की चर्चा है संपूर्ण। ये जो तत्वों की चर्चा हो रही है, भौतिक तत्वों की, वास्तुतः 24 तत्व है, परंतु उनकी चर्चा हम आगे आगे करेंगे। इसमें केवल हम 8 ही तत्वों की चर्चा करेंगे। बाकी सारे इन तत्वों से ही एक्सपांड होते हैं, तो पहले हम इन्हीं की चर्चा करेंगे। सो ये जो भौतिक तत्व है, पृथ्वी,
भूमिर आपो अनलो वायु खम। तो उसमें प्रथम पृथ्वी तत्व है। ये पृथ्वी तत्व की चर्चा या सारे तत्वों की चर्चा सांख्य योग में श्रीमद् भागवतम में कपिल मुनि ने की है 3रे स्कंद में। और विशेषकर पृथ्वी तत्व की चर्चा 3रे स्कंद का 26वां अध्याय 46वां श्लोक 3.26.46 इसमें पृथ्वी तत्व की चर्चा कपिल भगवान ने की है माता देवहूति को समझाते हुए। सांख्य तत्व की चर्चा है। इसमें एक्सप्लेन करते, उसको स्पष्ट करते हुए, वर्णन करते हुए कपिल देव कहते हैं, कपिल मुनि कहते हैं पृथ्वी तत्व का क्या क्या उपयोग होता है। कपिल मुनि श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, सुनिए कब की बात है ये। उस समय साक्षात भगवान है कपिल मुनि, भगवान का अवतार है। वो क्या कहते हैं, पृथ्वी तत्व से अर्चा विग्रह बनाया जा सकता है। अर्थात ये बात सिद्ध हो गई है, ऐसे तो सिद्ध करने की कोई आवश्यकता है नहीं, परंतु किसी को कोई संशय हो तो ये बात सिद्ध हो गई है कि अर्चा विग्रह अर्थात साक्षात भगवान, क्योंकि भागवतम में कपिल मुनि ने बोली है और जो साक्षात भगवान है वो क्या बोलते हैं, अर्च विग्रह बनाने के लिए पृथ्वी तत्व का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका अर्थ क्या है, जो अर्च विग्रह साक्षात भगवान है। पृथ्वी तत्व स्वतः भगवान का उस प्रकार का रूप ले लेता है, क्योंकि वो क्या है, भगवान की रिफ्लेक्शन, भगवान की शक्ति है। केवल अचेत है परंतु है तो भगवान की, इसलिए उसी से भगवान का रूप बन सकता है। पृथ्वी तत्व में केवल पृथ्वी ही नहीं आती है, पृथ्वी तत्व में बहुत सारे विषय होते हैं। पृथ्वी तत्व में लकड़ा होता है, पृथ्वी तत्व में मेटल होते हैं, पंचधातु होते हैं, सप्तधातु होते हैं, है ना। ये सारा पृथ्वी तत्व में आता है। पृथ्वी तत्व भगवान के स्वरूप को शास्त्र के अनुसार आकार प्रदान करती है अर्चा विग्रह के रूप में। और क्या कर सकते हैं, तो पृथ्वी तत्व जीवों को आधार देती है, केवल आधार नहीं देती है, आश्रय भी देती है। आधार तो देती है, आधार कैसे देती है, अभी हम बैठे कहां पे बैठे, पृथ्वी पे ही, पृथ्वी के पृष्ठभाग को यहीं पे बैठे हैं, सरफेस पे, पृथ्वी की सतह पे बैठे हैं, पृथ्वी ने आधार दिया है, बैठे हैं। केवल बैठने का ही आधार दिया है क्या, चलने फिरने का ही आधार दिया है क्या, भोजन कहां से आता है, पृथ्वी से ही आता है। भोजन अन्न धान्य भी पृथ्वी देती है। पृथ्वी तत्व हमको सब कुछ प्रदान करती है, हमको आधार देती है और फिर आश्रय भी देती है। बड़े बड़े मकान बांधे हैं, सब बिल्डिंगें खड़ी हुई है, किससे बने हैं, पृथ्वी तत्व से। तो पृथ्वी तत्व वो भी देती है। अनेकों प्रकार के बर्तन से लेके तो कितने कितने प्रकार की वस्तुएं बनाए हुए हैं जिसमें हम भोजन बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। अनेकों प्रकार के पात्र पृथ्वी देवी ने दिए हैं, पृथ्वी तत्व से बने हुए हैं। पृथ्वी तत्व से आकाश का विभाजन हुआ है। आकाश तत्व अर्थात स्पेस, आकाश तत्व अर्थात स्पेस, अंतरिक्ष। अब ये पूरा अंतरिक्ष है, यदि ये दीवार यहां पे नहीं होती तो क्या होता, पूरा अंतरिक्ष ही आकाश तत्व ही होता और फिर हमारे लिए बहुत अनकंफर्ट होता। ये सीलिंग ऊपर नहीं होता, पूरा क्या होता, आकाश ही आकाश, स्पेस ही स्पेस होती। परंतु पृथ्वी तत्व से क्या कर सकते हैं हम, आकाश तत्व को डिवाइड करके आश्रय प्राप्त कर सकते हैं।
उसी प्रकार से पृथ्वी तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है। तो ये जो आकाश है, ये जो स्पेस है, उसमें बरोबर ऐसा जो इतना शरीर 6 फीट का 5 फीट का शरीर बना है, तो 5-6 फीट के व्यक्ति ने वो आकाश में का उतना स्पेस ले लिया है। और क्यों लिया है? क्योंकि पृथ्वी तत्व ने आकाश तत्व को डिवाइड कर दिया है। तो कहने का अर्थ क्या है? पृथ्वी तत्व आकाश तत्व को विभाजित कर देती है, जिससे हमको सहायता होती है। और फिर पृथ्वी तत्व से शरीर बना है कि नहीं बना है? पृथ्वी तत्व से शरीर बना है प्रभु जी। हमारे शरीर में जो स्किन है, जो मसल्स है, जो बोन्स है, ये सब क्या है? पृथ्वी तत्व है। ये सब क्या है? बिल्डिंग खड़े करते हैं, बिल्डिंग जब खड़ी होती है तो उसमें जो लोहा डालते हैं, लोहा नहीं डालेंगे तो बहुत जल्दी गिर जाएगी बिल्डिंग। वैसे ही शरीर में लोहे का काम पृथ्वी तत्व करता है, शरीर को खड़ा रखता है पृथ्वी तत्व, है ना। फिर पृथ्वी तत्व सूक्ष्म स्तर पे हमको स्थिरता देता है, स्टेबिलिटी देता है। यदि पृथ्वी तत्व हमारे अंदर बैलेंस्ड है तो हम स्थिरता को प्राप्त करते हैं, बिकम मोर स्टेबल। हम स्थिर होते हैं, वी बिकम फियरलेस। हम निर्भय रहते हैं। निर्भय रहने का अर्थ क्या है? हम ओवर सेंसिटिव नहीं रहते हैं, बहुत ज्यादा भयभीत नहीं रहते हैं, हमारे अंदर की चंचलता कम रहती है। और पृथ्वी तत्व ये हमारा फाउंडेशन तत्व है, मूलभूत तत्व है। ये डिस्टर्ब रहेगा, सारे डिस्टर्ब रहेंगे, सारे डिस्टर्ब रहेंगे शरीर के अंदर। देखिए, यदि अस्थिर रहेगा व्यक्ति, चंचल रहेगा, तो क्या प्राप्त करेगा? एंग्जाइटी रहेगी ऑलवेज। और एंग्जाइटी आवेग से व्यक्ति को कभी यश प्राप्त नहीं होता है, डिस्टर्ब ही रहता है। सो पृथ्वी तत्व इस प्रकार से, है ना, शरीर को स्थिरता देता है। कई बार योगिक शास्त्र में यदि देखा गया है कि पृथ्वी तत्व से मूलाधार चक्र कहा गया है। शरीर के अंदर एक जो सप्त चक्र है उसमें का मूलाधार चक्र जो है वो पृथ्वी तत्व है। वहां पे जो शक्ति है वो पृथ्वी तत्व की शक्ति है, इसीलिए स्टेबिलिटी देती है। स्पाइनल कॉर्ड हमारा, क्या कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड को? रीढ़ की हड्डी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शरीर का अंग है। यदि ये डिस्टर्ब हो गया तो सारा बैलेंस बिगड़ जाता है व्यक्ति का, उसको स्थिरता देता है। हमारे अपर बॉडी को, लोअर बॉडी को एकदम बैलेंस रखता है मूलाधार चक्र, वो है पृथ्वी तत्व। देन आगे का कहा गया है जल तत्व, है ना। पृथ्वी जल, भूमि आप अर्थात जल, है ना। तो जल तत्व इसका भी उच्चारण, इसका भी अर्थ, विवरण, वर्णन श्रीमद् भागवतम में, सांख्य तत्व में कपिल मुनि ने 3रे स्कंद में कहा है। और जल तत्व के लक्षण बताए हुए हैं 3रे स्कंद का 26वां अध्याय 43 नंबर का श्लोक 3:26-43। सो जल तत्व के लक्षण बताए गए हैं। जल तत्व की विशेषता ये है कि गीला किया जा सकता है। इस जल तत्व से व्यक्ति को गीला किया जा सकता है। गीला क्यों किया जा सकता है? स्वच्छ करने के लिए, फॉर क्लींजिंग, स्वच्छ करने के लिए। सो जल तत्व से व्यक्ति एक्सटर्नली क्लीन हो सकता है, बाह्य स्तर पे अपने आप को शुद्ध रख सकता है, शुद्ध कर सकता है।
जल तत्व से। फिर ये जल तत्व का उपयोग करके भिन्न भिन्न मटेरियल को लेके उसका मिश्रण बनाया जा सकता है। हाँ, मिश्रण बनाया जा सकता है जल तत्व से। अब सब्जियां बनाते हैं, रोटियां बनाते हैं, क्या क्या मिश्रण बनाते हैं, माताओं को पता है कितने मिश्रण बनते हैं। तो किससे बनते हैं मिश्रण? सब जल तत्व से बनते हैं। जल से अनेक प्रकार के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। और फिर जल तत्व हमारे प्यास को शांत कर सकता है। थर्स्ट, जल तत्व हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन कराता है ना। जल नहीं होगा तो सर्कुलेशन कैसे होगा? जल है इसलिए सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन होता है। शरीर की रक्षा करता है। कैसे रक्षा करता है? क्योंकि जब शरीर का ताप बढ़ जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो जल उसको क्या करता है? कूल करता है, कूलिंग इफेक्ट देता है ना। ये भी जल तत्व का लाभ है। अनेकों बार हमको सूखने से बचाता है। हमारे वस्तुओं को, कई चीजें हैं जैसे अनाज खेती में उगता है, भयंकर की धूप तेज हो जाए, जल हो ही नहीं तो सब सूख जाएगा, तो सूखा पड़ने से बचाता है जल तत्व। वस्तुओं को ताजा और ठंडा रखता है ना, एक्सटर्नली। और ये भी यदि किसी भी प्रकार से किसी वस्तु की विषय की मात्रा बढ़ानी हो तो पानी ऐड कर दो। मात्रा बढ़ाने में भी जल तत्व का उपयोग होता है। जल तत्व और किस बात का प्रतीक है? तो जल तत्व एक्सपांशन का प्रतीक है। एक्सपांड होता है, फैलता है। पानी को आप ऐसा छोड़ दो, फैलेगा? फैलेगा ना। तो फैलता है। जल तत्व का नेचर क्या है? फैलता है, एक्सपांड होता है ना, मिक्स हो जाता है। पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ वैसा। तो ये क्या होता है? ये मेंटालिटी एक्सपांड होती है और सामने वाली मेंटालिटी जैसी है उसके साथ एडजस्ट हो जाती है। टाइप ऑफ मेंटालिटी जल तत्व वाली। सो एक्सपांड होने का उसमें प्रवृत्ति रहता है। देन केवल एक्सपांड ऐसे निरर्थक नहीं होता है, उसके पीछे कुछ क्रिएटिविटी रहती है। सो जल तत्व क्रिएटिविटी का भी एक रिप्रेजेंटेटिव है। क्रिएटिविटी को क्या कहते हैं हिंदी? सृजन। हाँ, सृजन कराने का भी है। क्रिएटिव, किसी चीज को क्रिएटिव करना है, आइडियाज लगाना है, आइडियाज उत्पन्न करना है, कुछ विशेष करनी, खोज करना है, कुछ नया निर्माण करना है, क्रिएटिविटी। तो जल तत्व भी क्या करता है? हमारे अंदर क्रिएटिव आइडियाज को, क्रिएटिव थॉट प्रोसेस को, क्रिएटिव नेचर को एक्सपांड करता है। कभी उसमें पैशन भी होती है। सो ये जल तत्व पैशन का भी प्रतीक है। कोई व्यक्ति पैशनेट हो जाते हैं, सो वो एक पैशन का भी एक प्रतीक है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं वो मेरी शक्ति है, तो भगवान की जब शक्ति है तो केवल जल तत्व के या पृथ्वी तत्व के या पंचमहाभूतों के इतने छोटे से कारण नहीं होगे। वो तो उसका तो भौतिक एक्सटर्नल यूज भी होगा और सटल यूज भी होगा, सूक्ष्म स्तर पे भी यूज होगा और भौतिक स्तर पे भी यूज होगा। भौतिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे भी यूज होगा, मानसिक स्तर पे भी यूज होगा। मानसिक स्तर पे क्या होगा? तो क्या है? क्रिएटिव एनर्जी है, हमारे अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ाती है। इससे जल तत्व जब बैलेंस होता है तभी हमारे अंदर क्रिएटिविटी होती है। कोई सोचेगा मुझे बहुत क्रिएटिव होना है, इसलिए जल तत्व को बहुत बढ़ाते हैं, वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा।
इम्बैलेंस हो जाएगा। कोई भी तत्व जब इम्बैलेंस होता है तो वो विध्वंसक होता है। हमको कोई भी तत्व कैसा चाहिए? बैलेंस चाहिए, है ना। तो इसका स्थान है स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं उसको। मैं जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यौगिक बात बता रहा हूँ, अन्य श्रीमद् भागवतम में उसका इतना ही यूज बताया है, पर आज जस्ट यौगिक शास्त्र में उसका वर्णन सूक्ष्म स्तर पे कैसा होता है ये बताया गया है। सो इस प्रकार से तीसरा तत्व जो है पंचमहाभूत में बताया गया है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व अर्थात अग्नि के विषय में भी चर्चा श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय के 40वें श्लोक में कपिल मुनि इसका वर्णन करते हैं सांख्य में 3.26.40। तो अग्नि से क्या होता है? अग्नि अंधकार को दूर करती है ना। आप अग्नि को प्रज्वलित करो तो उजाला प्रकाश होगा, प्रकाश होगा तो अंधेरा भाग जाएगा। सो अग्नि तत्व क्या करता है? एक्सपेल डार्कनेस, अंधेरे को, अंधकार को। और अंधकार का आध्यात्मिक शब्द है अज्ञान। सो वो जो अग्नि, ज्ञान का अग्नि अंधकार रूपी अज्ञान को दूर करता है और ज्ञान का प्रकाश देता है। सो अग्नि का ये सबसे बड़ा उपयोग है, अंधकार को दूर करता है। दूसरा उपयोग हम सबके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्या? कुकिंग भोजन बनाने के लिए, भगवान के लिए भोग बनाने के लिए बिना अग्नि का होगा? अग्नि पे ही बनाना चाहिए, कुक करना चाहिए, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। तो अग्नि कुकिंग के लिए उपयोग होता है, भोजन बनाने के लिए। और जब भोजन बनती है तो भोजन को अर्थात भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रूप में जब हम पाते हैं तो वो जो अग्नि के कारण ही हमारे शरीर के अंदर और दो बातें उत्पन्न होती है, भूख और प्यास, वो भी अग्नि के कारण होती है ना। अहम वैश्वानरो भूत्वा, भगवान कहते हैं हमारे शरीर में जो डाइजेस्टिव फायर है, पाचन करने वाला, कराने वाला जो अग्नि है, डाइजेस्टिव फायर, भगवान बोलते वही मैं हूं। तो अग्नि क्या करता है? हमारे अंदर भूख और प्यास जगाता है, ये भी अग्नि तत्व का कार्य है। और जगाने के बाद जब हम वो खा जाते हैं, पा लेते हैं भोजन प्रसाद, तो उसको पचाने का काम भी अग्नि करता है ना, डाइजेस्टिव फायर। तो इस प्रकार से अग्नि का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण है। और अग्नि का स्थान है मणिपुर चक्र, पेट है ना। वहां पे फायर, अग्नि तत्व बैलेंस होना चाहिए। अग्नि का अर्थ होता है तेज, तेज का अर्थ होता है तेजस्वी, ब्राइटनेस। तेज का अर्थ होता है यश, यश का अर्थ होता है कीर्ति, कीर्ति का अर्थ होता है संपन्नता, संप्रभुता, है ना। ये होता है अग्नि का अर्थ। तो अग्नि तत्व जब बैलेंस होता है तब व्यक्ति तेजस्वी होता है। तेजस्वी होता है अर्थात क्या? सक्सेसफुल होता है। सक्सेसफुल होता है अर्थात क्या? ऐश्वर्यशाली होता है। उसको शारीरिक ऐश्वर्य, बौद्धिक ऐश्वर्य, मानसिक ऐश्वर्य, भौतिक ऐश्वर्य, सारा ऐश्वर्य प्राप्त होता है, कीर्तिमान होता है, फेमस होता है ये अग्नि तत्व का तेज का लक्षण है। सो उसका स्थान है पेट। अग्नि का स्थान क्या है? पेट है। इसलिए प्रभु जी संसार के जितने भी शास्त्र है वो सारे पेट के विषय में बहुत कुछ बोलते हैं है ना। ये पेट को बिगाड़ने वाली केवल एक ही व्यक्ति है, वो है जीव पेट को कौन बिगाड़ती है? अन्यथा पेट बहुत अच्छा है। पेट का स्थान जो है वो साक्षात सूर्य का स्थान है, अग्नि का स्थान है। और क्योंकि वहां से यश, ऐश्वर्य, संपन्न सब कुछ प्राप्त होता है, तो कहा गया है लक्ष्मी नारायण का स्थान है।
परंतु इंद्रिय भोग जीवा, ये जो जीव है हमारी, वो जीव क्या करती है, पेट को कंप्लीटली बिगाड़ देती है, अग्नि तत्व को कंप्लीटली बिगाड़ देती है, कंप्लीटली। और जीव मतलब क्या, जीव अर्थात क्या, जीव अर्थात पूरी जीव भी नहीं। ये जो टेस्ट का हमको अनुभव होता है ना, जीभ के ऊपर टेस्ट का अनुभव, वो तो केवल टिप ऑफ द टंग पे ही होता है, सामने इतनी सी आधा इंच का जो पोर्शन है ना, उसी पे ही आपको टेस्ट का अनुभव होता है। थोड़ा अंदर आप डाल दो तो पता नहीं चलेगा टेस्ट क्या है। तो उतना जो आधा 1 सेंटीमीटर का जो एरिया है, वो 1 सेंटीमीटर का जीभ का टिप ऑफ द टंग पूरे जीवन भर हमको दौड़ाता है, पूरे जीवन भर दौड़ाता है, उधेड़-बुन में लगे रहते हैं और सबको बिगाड़ के रखते हैं। पेट को बिगाड़ के रखते हैं, पेट बिगड़ा रहता है इसलिए मन बिगड़ा रहता है, मन बिगड़ा रहता है इसलिए सारी इंद्रियां बिगड़ी रहती है, सारा सब कुछ बिगड़ा हुआ रहता है। ये ध्यान में रखना चाहिए और उसको बैलेंस करना चाहिए। इसलिए पेट को जितना आवश्यक है उतना खाना चाहिए। जीभ जो कहती है वो नहीं खाना चाहिए। पेट के लिए खाना चाहिए, जीभ के लिए खाना नहीं चाहिए, तब सारा जीवन सुख प्राप्ति होगी, है ना। तेज अग्नि तत्व जो है बैलेंस रहेगा, यश, समृद्धि, ऐश्वर्य, तेज, भक्ति का तेज, ज्ञान का तेज, सब कुछ प्राप्त होगा। देन है वायु। श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद के 26वें अध्याय का 37वां श्लोक 2.26.37 भागवतम के इस श्लोक में वायु तत्व का वर्णन किया गया है। वायु का क्या है, वायु कंपन होता है, तो वाइब्रेट होता है, तथा मूव होता है। वायु है तो मूवमेंट्स है, वायु नहीं तो मूवमेंट्स। बैलेंस्ड वायु है तो मूवमेंट है, इम्बैलेंस्ड है तो मूवमेंट्स डिस्टर्ब है। वायु के द्वारा गंध होता है। कोई भी फूल का सुगंध है, फूल सुगंधित है ये नहीं फूल सुगंधित है, वो सुगंधित फूल का सुगंध मेरे तक आप तक कैसे आता है, वायु के माध्यम से। तो वायु क्या करता है, सुगंध को फैलाता है, सुगंध को फैलाता है, गंध को फैलाता है। इसलिए वायु गंध का भी ये वहन करता है। वायु के द्वारा गंध होता है। आवाज जो हमको सुनाई देती है, ध्वनि, वो भी वायु उसको ट्रांसपोर्ट करता है। देन इंद्रियों को बल प्राप्त होता है वायु के द्वारा ही। आपने देखा होगा जब हम यज्ञ वगैरह करते हैं तो वहां पे मंत्रोच्चारण करते हैं, ओम अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ऐसे पंचवायु है, पंचप्राण, ओम समानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा। तो ये 5 प्राण, 5 प्रकार के वायु हमारे शरीर के अंदर है, उनको कहते हैं पंच प्राण। और ये पंच प्राण कोई डाइजेशन के लिए कार्य हेल्प करता है, कोई और विशेषतः इनका मुख्य काम है ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। क्या ट्रांसपोर्ट करना, सो मेनी थिंग्स। उन सबको हम एक शब्द में बोले तो एनर्जी ट्रांसपोर्ट करना है ना, एनर्जी ट्रांसपोर्ट करना, शक्ति को ट्रांसपोर्ट करना। ये विशेषकर वायु तत्व का कार्य होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो वायु तत्व इम्बैलेंस होता है ना, वायु तत्व इम्बैलेंस होता है। वायु तत्व जितना बैलेंस है उतना व्यक्ति के जीवन में उत्साह है। यदि वायु इम्बैलेंस है या वायु क्षीण है, दुर्बल है, वीक है या इम्बैलेंस है, तो व्यक्ति के जीवन में उत्साह नहीं रहेगा। फिर उसकी उम्र कुछ भी होने दो, कुछ भी उम्र होने दो, कुछ भी आयु होने दो,
कई बार देखा जाता है कि वयोवृद्ध जो होते हैं परंतु वायु बैलेंस है तो बड़ा उत्साह रहता है, ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। और यंग युवा अवस्था में 18, 20, 25 साल का लड़का कभी कभी देखो उठने को नहीं होता, उठा तो बैठने को नहीं होता, बैठा तो चलने को नहीं होता, आलस से भरा पड़ा है ना, पड़े रहता है दरबार में, मतलब लेटे रहता है दिन भर, कुछ मूवमेंट्स नहीं, कुछ उत्साह नहीं। व्हाई? बिकॉज वायु तत्व क्या है? इम्बैलेंस है, जिसको हम योगिक भाषा में उसको वात भी कहते हैं, आयुर्वेद की भाषा में वात। वात बहुत उम्र के आजकल 30-32 साल में वात के लक्षण शुरू हो जाते हैं। क्यों ऐसे शुरू हो जाते हैं? क्योंकि जीवन में बैलेंस नहीं, जीवन में बहुत सारी बातें जो है इम्बैलेंस है, समतोल नहीं है ना। सो इस प्रकार से इसका स्थान है अनाहत स्थान, अनाहत चक्र हृदय का स्थान। वायु तत्व या वात ये हृदय का स्थान में रहता है, मुख्य स्थान उसका ये है, और इससे इमोशंस भी नियंत्रित होती है, ये इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। ये प्रेम, सद्भाव, कोऑपरेशन, सहकारिता, प्रेम का भाव, दया भाव, मित्र का भाव, ये सारे भाव जो है ये वायु तत्व से और इस अनाहत स्थान से शुरू होते हैं। सो कभी कभी कोई व्यक्ति किसी से प्रेम ही नहीं करता, बोलता है सब सारा संसार बेकार है उसका कोई मित्र ही नहीं होता है, कोई मित्र नहीं होता। इसका अर्थ क्या होगा? वायु तत्व इम्बैलेंस है, सूक्ष्म स्तर पे ये बात है, वायु तत्व इम्बैलेंस है ना। सो कोई व्यक्ति होते हैं बड़े एकदम पक्के होते हैं, भयंकर स्ट्रांग ईगो रहता है, किसी को माफ ही नहीं करना है उनको, उसने मिस्टेक किया उसको कभी फॉरगिव करना ही नहीं है। क्यों गलती किया, क्यों गलती किया, क्यों गलती किया, चिल्लाते रहेगा, माफी नहीं करेगा, टॉलरेट नहीं करेगा, क्षमा नहीं करेगा, एकोमोडेट नहीं करेगा, कोऑपरेट नहीं करेगा। इसका अर्थ क्या है? वायु तत्व बुरी तरह से इम्बैलेंस है। इनफैक्ट अनाहत में क्रैक्स आए हैं इतना भयंकर इम्बैलेंस ही नहीं, क्रैक हो गए है कि नहीं। सो इस प्रकार से वायु तत्व है। आकाश तत्व, आकाश तत्व इसका भी वर्णन श्रीमद् भागवतम में ही है। सो सभी वस्तुओं का स्थान आकाश तत्व की वजह से सभी वस्तुओं को स्थान प्राप्त होता है ना। सभी के बाहर रहता है और सभी के अंदर भी रहता है आकाश तत्व, आकाश तत्व अर्थात स्पेस। मैं यहाँ पे बैठा हूं, मेरे बाहर क्या है? स्पेस, आकाश तत्व है, इसको स्पेस कहते हैं। अच्छा, मेरे अंदर क्या है? ब्लैडर है ना, पेट है, तो अन्न के लिए स्पेस है, जल के लिए स्पेस है, वायु के लिए स्पेस है, तो अंदर भी आकाश है। तो आकाश तत्व अंदर भी है, आकाश तत्व बाहर भी है। सो ये है ना, स्थान प्रदान करता है, अंदर भी रहता है, बाहर भी रहता है। और क्योंकि ये है इसलिए हम घूम भी सकते हैं आकाश ही नहीं होता, आकाश तत्व ही नहीं होता, आप यहां तक आ सकते हैं? नहीं, घूम ही नहीं सकते थे। आकाश तत्व स्पेस है तो हम घूम सकते हैं, है ना। और फिर मन की कल्पनाओं को भी आकाश में स्थान मिल जाता है। मन भी कहां दौड़ता है, कितना ट्रैवल करता है। ब्रह्मलोक से ब्रह्मलोक जाता है, कभी कभी स्वर्गलोक जाता है, तुरंत मिरावल में आ जाता है
कहाँ कहाँ घूम के तुरंत ही इतना ट्रैवल करता है, स्पेस है इसलिए तो करता है। मन को भी ट्रैवल करने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये आकाश का स्थान है और इसका स्थान है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र अर्थात ये कम्युनिकेशन का स्थान है। यहाँ व्यक्ति कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेट करता है अर्थात जो आप संसार में देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल, वो ऐसी बात नहीं है। कम्युनिकेट करता है अर्थात वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है, स्वयं के साथ और दूसरों के साथ भी। अर्थात वो व्यक्ति स्वयं को बहुत अच्छे से जान सकता है। जिसका आकाश तत्व बैलेंस है वो व्यक्ति स्वयं के साथ अच्छा रिलेशन रखता है, दूसरों के साथ अच्छा रिलेशन रखता है। द क्रिएटर, भगवान के साथ, जो निर्माता है उसके साथ भी उसका अच्छा कम्युनिकेशन है। उसका कम्युनिकेशन सबके साथ अच्छा है। कम्युनिकेशन मीन्स इट्स नॉट अ पावर ऑफ स्पीच। केवल पावर ऑफ स्पीच को कम्युनिकेशन नहीं कहा जाता है। कम्युनिकेशन अर्थात हेल्दी रिलेशन, अर्थात आपके किसी भी प्रकार के प्रेजेंस से सामने वाले व्यक्तियों को प्रसन्नता अनुभव होती है। That's what you communicate. You communicate your personality, you communicate your thoughts, you communicate your words. है ना? You communicate your presence, you communicate the positive creation in the universe. तो ये सब आप कर सकते हैं और वो होता है आकाश तत्व से। सो आगे मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीन बातें हैं। सो 5 तत्वों की हमने चर्चा की है पहले, जो भौतिक तत्व है। कौन से? तो मैं संक्षेप में इनका फिर कहता हूं। पृथ्वी अर्थात स्टेबिलिटी, है ना, स्टेबिलिटी मिलती है। जल तत्व अर्थात क्रिएटिविटी, स्टेबिलिटी, क्रिएटिविटी। देन थर्ड इज अग्नि तत्व। अग्नि तत्व क्या देता है? सक्सेस, ब्राइटनेस, सक्सेस, शार्पनेस, फेम, नेम, फेम, ये सब कुछ, अर्थात ब्राइटनेस इसको कहते हैं, या सक्सेस का हुआ। सो स्टेबिलिटी, क्रिएटिविटी, सक्सेस। देन नेक्स्ट कम्स इमोशंस, वायु तत्व। वायु तत्व से हम हमारे इमोशंस को बैलेंस रख सकते हैं, है ना, हमारे इमोशंस को बैलेंस रख सकते हैं वायु तत्व से। नेक्स्ट कम्स आकाश, कम्युनिकेशन, वी कैन कम्युनिकेट नाइसली। सो ये 5 तत्वों के 5 सूक्ष्म बातें जो हमको इमीडिएटली करने वाले हैं, करने जैसे हैं। अभी घर पे जाते से ही 5 सूक्ष्म बातों के ऊपर वर्क कर सकते हैं। यदि यहाँ इन 5 में कुछ गड़बड़ हो रही है तो शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होगी, इमोशनल इम्बैलेंस होगा तो बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाएगी, है ना। कम्युनिकेशन में अर्थात हम अपने आप को एक्सप्रेस ठीक से नहीं करेंगे, हमारे एक्सप्रेशन में ईगो रहेगा, हमारे एक्सप्रेशन में स्वार्थ रहेगा, हमारे एक्सप्रेशन में किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन, मैनिपुलेशन, असभ्यता और कहा जाता है एक प्रकार से अनर्थ, अपराध से भरा हुआ हमारा कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन है। तो कहीं ना कहीं आपको ये जो यहाँ का पोर्शन है, ये पूरा चेस्ट से लेके तो यहाँ तक, थ्रोट तक, कोई ना कोई फिजिकल समस्या हो जाएगी। सो दिस ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। सो ये 5 तत्व इसलिए भगवान ने बोले वो मेरे ही है और बहुत इफेक्टिव है, और वो आपके भी पास है, मेरे भी पास है, सबके पास है, और हमको उसको बैलेंस रखना है। और बैलेंस रखने के लिए कुछ नियमों का पालन करना है, और पालन करने के लिए मन, बुद्धि, अहंकार को हमको नियंत्रित रखना है। सो आज हम भौतिक और सूक्ष्म स्तर की चर्चा की है। इनको कैसे अच्छे से और सीधे तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट श्लोक में देखेंगे। तो मन, बुद्धि, अहंकार के विषय में नेक्स्ट शनिवार को थोड़ी चर्चा करेंगे एंड देन आगे के श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। इस श्लोक को रिकैप करके आगे का श्लोक कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम राम राम, हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।